जनता पार्टी तो पहले से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पटाओ नारी पटाओ सशक्तिकरण- पटाओ पटाओ पढ़ाओ की अरे बात मोदी जी का भाषण नहीं सुना आपने? जुबान फिसल जाती है। कैसे कैसे जबान फिसल जाती है? पढ़ाना है ना। अरे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी यशस्वी 1008 पता नहीं कितने 8 है बीच में, वो वाले प्रधानमंत्री वो गलत बोल ही नहीं सकते, वो गलत हो ही नहीं सकते। वो भाषण में कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ना कह रहे हो तो बता दो जबान फिसल गई। जाति और धर्म के आधार पे बांट दिया। मुसलमान इतना डरा हुआ है, सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुसलमानों ने डर नहीं देखा वैसे मैंने, लेकिन सरकार ये कह रही है मुसलमान डरा हुआ है। कहाँ डरा हुआ है भाई, कहाँ डरा हुआ है? क्या अपने घर से बाहर नहीं जा रहा? क्या अपना काम नहीं कर रहा? ऐसे पहले कर रहा था ना वो, लेकिन सरकार कह रही है मुसलमान डरा हुआ है, अंधभक्त कह रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है, भाजपा को वोट दो। अरे भैया इस देश में किसी को डराने की आवश्यकता नहीं है, जितना देश हमारा है इतना ही मुसलमानों का है। अब मार्कशीट का मामला ऐसा आ गया, जब मोदी जी ने कहा मैं तो 5वीं पास हूँ, पहले बोला तो 5वीं पास की बनवाई गृह मंत्री ने, फिर कह लगा 10वीं पास हूँ 10वीं की बनवा दी, फिर कह लगा मैं तो 12वीं पास हूँ, फिर 12वीं पास मार्कशीट बनवाई, फिर उसने ग्रेजुएट कह दिया। क्या लग रहा हो भाई क्यों मेरे जीवन सड़ा दिया, उस टाइम का कहाँ से लाऊं कागज। उसने बेचारे ने टोट आकर कागज बनवाया, पर वो फॉन्ट भूल गया कौन सा, स्पेलिंग भूल गया कौन सी, चोरी पकड़ी गई। का काम इन पहलवानों ने किया है और आज ये सोच रहे हैं कि इन पहलवानों को दबा देंगे। अरे ये अखाड़े में नहीं दबते, ये गर्मी में नहीं दबते, ये ठंड में नहीं दबते, ये तो हर जगह अपनी मेहनत करके और अपने पसीने की मेहनत से पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। ये सोचते हैं कि यहाँ पे इनको तुम हटा दोगे, ये ना तो लाठी डंडू तो हटने वाले, ना ये किसी प्रेशर से हटने वाले। का पालन करते हैं लोग। और वो ब्रजभूषण एक बलात्कारी है, वो शोषण करता है महिलाओं का। सोन सी उसने बोली मुंह से बोल, जिस दिन मेरा मुंह खुलेगा सैलाब आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो है राज, कुछ ना कुछ तो बीमारियां हैं, तभी तो उसको पार्टी से नहीं हटाया जा रहा। अगर वो पार्टी से हटा दिया गया तो सबकी सच्चाइयां बाहर आ जाएगी ना। हम उन पुलिस वालों से पूछा तुम भी किसानों के बच्चे, उन भाइयों के आंखों में पानी तक करे क्या, हम भी मजबूर हैं। आपका वीडियो वायरल हुआ, आप रो रहे थे, मैंने वो वीडियो हटा दी, जो पुलिस वाला रो रहा था वो उसके आंखों में आंसू आ गए, मैंने अपनी लाइव हटा दिया। वो कह रहा था हम क्या करें, हम मजबूर हैं, क्या करें, घर कहाँ से चलेगा अगर नौकरी छोड़ दी तो बात तो सत्य है उनकी। अगर पुलिस वालों ने आर्मी वालों ने नौकरी छोड़ दी, आर्मी वालों ने छोड़ दिया, देश की सुरक्षा कौन करेगा, घर कैसे चलेगा। पुलिस वालों ने छोड़ दी, नेताओं की सुरक्षा कौन करेगा, घर कैसे चलेगा। तो जंतर मंतर पर हैं अभी हम, और लगातार यहाँ पर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ब्रजभूषण सिंह जिसकी गिरफ्तारी की मांग चल रही है, और आज जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। हमारे साथ सुनील बाल्यान है, किसान नेता हैं और लगातार बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सुनील जी, आप किस तरह से देखते हैं, लगातार दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या ये आंदोलन भी किसान आंदोलन की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है क्या? देखिए हर आंदोलन की एक स्टेज होती है, ये पहली स्टेज पे है, ये आंदोलन अब दूसरी स्टेज पे पहुंचने वाला है। 41 दिन का पीरियड होता है, 41 दिन होने वाले हैं। अच्छा। जैसे ही ये दिन बढ़ते जाएंगे 41 दिन बाद दूसरी स्टेज पे आ जाएगा। और ये पहलवान यहाँ से हटने वाले नहीं है, क्योंकि अगर ये हटने वाले होते तो ये विदेश में अपना डंका नहीं फहरा सके थे, ये वहीं कुश्ती हार जाते। लेकिन इन्होंने क्या काम करा, अपनी जान की बाजी लगा करके आखिरी सेकंडों के अंदर कुश्तियाँ जीती है, देश के तिरंगे के लिए, ना कि अपने लिए। और पूरे देश में जा करके डंका बजा, सबसे ऊपर तिरंगे झंडे को ऊपर करवा करके राष्ट्रगान बजवाने का काम इन पहलवानों ने किया है। और आज ये सोच रहे हैं कि इन पहलवानों को दबा देंगे। अरे ये अखाड़े में नहीं दबते, ये गर्मी में नहीं दबते, ये ठंड में नहीं दबते, ये तो हर जगह अपनी मेहनत करके और अपने पसीने की मेहनत से पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। ये सोचते हैं कि यहाँ पे इनको तुम हटा दोगे, ये ना तो लाठी डंडू तो हटने वाले, ना ये किसी प्रेशर से हटने वाले, ये यहीं रहेंगे। और ये किसी नेता के बच्चे नहीं हैं, ये किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, और ये बच्चे हमारे देश का सम्मान है। और पूरे देश के खाप पंचायतों का सभी लोगों का आशीर्वाद इनके ऊपर है, इनका तो कोई बाल बंका भी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी कृपा इन पर हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी को पूजते हैं। सबसे बड़े आदर्शवादी होते हैं पहलवान, हर अपने बड़े के पैर छूते हैं, बड़े अनुशासन में होते हैं, ब्रह्मचारी का पालन करते हैं लोग। और वो ब्रजभूषण एक बलात्कारी है, वो शोषण करता है महिलाओं का। तो सोचने की बात है, दुर्भाग्य की बात है मेरे देश के लिए। क्या वजह है सर जो तैयारी करनी और यहाँ बैठे हुए हैं, ढीला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, क्या वजह? देखिए ऐसा है, कुछ न कुछ राज है ब्रजभूषण के पास। ब्रजभूषण अभी भाजपा पार्टी में है, और भाजपा पार्टी के अंदर रह करके क्या काम कर रहा है, भाजपा उसको निष्कासित नहीं कर रही। उसका एक कारण है, उसने अपने मुंह से ये कहा कि भाई अगर मैंने मुंह खोला तो मैं सैलाब बना दूंगा। सैलाब का मतलब यानी कि बहुत से नेताओं के घर गिरेंगे, शायद उसके अंदर देश के प्रधानमंत्री का भी हो, शायद उसके अंदर गृह मंत्री का भी हो। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार अभी हटा नहीं रही। क्यों नहीं हटा रही? क्योंकि हटाते ही सरकार का क्या होगा, सरकार में से हट करके तुरंत समाजवादी पार्टी पकड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आज ही।
और जिस दिन ये समाजवादी पार्टी में जाकर इनकी सबकी सीडी और फोटो वायरल करेगा, इसलिए भाजपा डरी हुई है, इसलिए भाजपा इसको निकाल नहीं रही। ये सच्चाई है। सीडी और फोटो का की जोन सी उसने बोल ली, मुंह से बोल के जिस दिन मेरा मुंह खुलेगा सैलाब आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो है राज, कुछ ना कुछ तो बीमारियां हैं, तभी तो उसको पार्टी से नहीं हटाया जा रहा। अगर वो पार्टी से हटा दिया गया तो सबकी सच्चाइयां बाहर आ जाएगी ना, तो इस वजह से नहीं हटा रहे। तो क्या ये वजह जो वो कह रहे हैं कि मोदी जी कहेंगे, गृह मंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूं? हाँ, पूंछ दाब रखी, पूंछ सांप की पूंछ दाब लेना क्या नहीं जाता, सरकार की पूंछ दाब रखी उसने। अगला आदमी पार्टी से बाहर नहीं कर सकती भाजपा उसको, भाजपा के बाहर होते ही सैलाब आ जाएगा, भाजपा आ नहीं सकती दोबारा। 2024 में सरकार नहीं बना सकती इसे निकालते, क्योंकि इसके निकालते ही बहुत लोगों के चिट्ठे खुलेंगे, बहुत लोग आएंगे सामने, बहुत लोगों का इतिहास खुलेगा, कितनी काली करतूतें की लोगों ने। अजय ऐसे ही अजय मिश्रा टहनी है, अजय मिश्रा टहनी के लड़के ने किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई, उसे भी नहीं आज तक हटाया। उसके पास भी कुछ राज है, तो कुछ खास होते हैं ना अपने खास बगल में, सुरक्षा क्यों करी जा रही? देश का प्रधानमंत्री एक बलात्कारी को अपनी जेब में कैसे रख रहा, बहुत बड़े राज की बात है। और रही बात देश के प्रधानमंत्री की, देश के प्रधानमंत्री जी ने 100 बार मन की बात कर ली, इन पहलवानों की मन की बात कर लो, पूरा देश तो बेच लिया, देश में बिकने में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। आज थोड़ा सा अल्प विराम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो खरीदने वाला था खुद बिकने की कगार पे है, अडानी बिकने वाला है, इसलिए देश पे थोड़ा सा विराम है। लेकिन देश के जो नौजवान हैं, जैसे ये इन्होंने खेला साइकोलॉजी से, किसानों को पहले आंदोलन में बैठा, अनाज की लड़ाई थी, उसके बाद क्या काम करा, इस किसान के पास थोड़ी सी हिम्मत कहाँ से आ रही है, तो किसान का बच्चा मेहनत करता है, वो या तो पुलिस में जाता है, मिलिट्री में जाता है, जितने भी पुलिस वाले हैं वो किसी नेता के बच्चे नहीं हैं, किसान के बच्चे हैं। तो वे क्या काम करा, इन्होंने कहला इनको जो थोड़ा सा दमखम आ गया, तो इन्होंने अग्निवीर योजना प्रस्तुत की। अग्निवीर योजना के तहत कमर तोड़ने का काम करा, क्या लगा, इन्हें राह नहीं मिलने का। जो थोड़ा सा पेट चल रहा है ना किसान का, फसल से पूरा किसी का नहीं पड़ता, चाहे किसी का 100 बीघे ज़मीन है, 200 बीघे ज़मीन है, 500 बीघे ज़मीन है, उससे पूरा पार नहीं होगा। वो थोड़ी बहुत 1-2 बच्चे हमारे नौकरी पर लग जाते हैं, उससे हमारे घर का पालन पोषण हो जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले उसी चीज़ से खेला, और सबसे पहले क्या करा, जब इन्होंने भी परसों डंडे बरसाए इन पे पहलवानों पे, रात को हम 12 बजे एकदम पहुंच गया, 15 मिनट लगे मैं पहुंचने में, सारे गेट बंद थे, सारे पुलिस वालों को लगा दिया गया यहाँ बॉर्डर पे, हम अंदर घुसने थे, सारे गेट बंद हो गए, सारे रास्ते बंद हो गए, उसके बाद तो दूर तक रास्ते बंद कर दिए इन्होंने। जब मैं उन पुलिस वालों से पूछा, तुम भी किसानों के बच्चे, उन भाइयों के आंखों में पानी तक करे क्या, हम भी मजबूर हैं। आपका वीडियो वायरल हुआ, आप रो रहे थे, मैंने वो वीडियो हटा दी, जो पुलिस वाला रो रहा था वो उसके आंखों में आंसू आ गए, मैंने अपनी लाइव हटा दिया। वो कह रहा था हम क्या करें, हम मजबूर हैं, क्या करें, घर कहाँ से चलेगा अगर नौकरी छोड़ दी तो बात तो सत्य है उनकी। अगर पुलिस वालों ने, आर्मी वालों ने नौकरी छोड़ दी, आर्मी वालों ने छोड़ दिया, देश की सुरक्षा कौन करेगा, घर कैसे चलेगा? पुलिस वालों ने छोड़ दी, नेताओं की सुरक्षा कौन करेगा, घर कैसे चलेगा? समस्या यहाँ है। और ये क्या करता है, जब जब तानाशाह डरता है तब तब फोर्स को आगे करता है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ की बात। मोदी जी का भाषण नहीं सुना आपने? जुबान फिसल जाती कैसे कैसे जबान फिसल जाती है। पढ़ाना है ना। अरे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी 1008 पता नहीं कितने 8 है बीच में, वो वाले प्रधानमंत्री वो गलत बोल ही नहीं सकते, वो गलत हो ही नहीं सकते। वो भाषण में कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना कह रहे हो तो बता दो जबान फिसल गई। और देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। मैंने 15 लाख रुपए मांगे, देश वालों ने 15 लाख रुपए मांगे, 15 लाख रुपए कहाँ है? जब हम 15 लाख रुपए मांगने गए तो बचाव करने के लिए अमित शाह आया, अमित शाह ने आकर के बताया वह गृह मंत्री है देश का, क्या लगा वो तो जुमला था। अब जुमला किसको बोलते हैं? झूठ को, असत्य को। तो जब उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, और उसी आदमी ने सर्टिफिकेट दिया जिसने मोदी जी की मार्कशीट दिखाई। अब मार्कशीट का मामला ऐसा आ गया, जब मोदी जी ने कहा मैं तो 5वीं पास हूँ, पहले बोला तो 5वीं पास की बनवाई गृह मंत्री ने, फिर कह लगा 10वीं पास हूँ, 10वीं की बनवा दी, फिर कह लगा मैं तो 12वीं पास हूँ, फिर 12वीं पास मार्कशीट बनवाई, फिर उसने ग्रेजुएट कह दिया। क्या लग रहा हो भाई, क्यों मेरे जीवन चढ़ा दे, उस टाइम का कहाँ से लाऊं कागज? उसने बेचारे ने टोट आकर कागज बनवाया, पर वो फॉन्ट भूल गया कौन सा, स्पेलिंग भूल गया कौन सी, चोरी पकड़ी गई। अब हम तो कहते नहीं इस चीज़ को, उस टाइम का फॉन्ट उठा लो, उस टाइम की किसी की मार्कशीट होगी उठा कर देख लो किसकी है, कब की है।
बस गृह मंत्री खुद जो कहते हैं कि अब नारी इतनी सशक्त हो गई है कि रात के 12 बजे गहने पहन के निकल सकती है, कोई इसको टच करने वाला नहीं है। कहाँ उत्तर प्रदेश में भी उठा के देख लो, उत्तर प्रदेश में कैसे कत्लेआम मीच रहे हैं, कैसे बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। अगर किसी दलित की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है तो दलित की बेटी, मुसलमान की बेटी के साथ हो जाता है तो मुसलमान है, हैं? अगर किसी वैसी लड़की के साथ जाट की लड़की के साथ हो, जाट की लड़की। अभी यहाँ पे जाट और हरियाणा तो बना दिया इन लोगों ने। इनका तो काम है, ये क्या काम करते हैं, जनता को एकजुट नहीं होने देते और जनता को छिकने नहीं देते। क्योंकि बहुत पहले कहा गया था, क्या लगे कि भाई जनता को भूखी रखो, अगर जनता छिक गई तो वो आवाज उठाएगी और भूखे लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते। इसलिए सरकार चाहती है कि जनता भूखी रहे। देश की सरकार की नीति है ये, आवाज ना उठाए। हिटलर शाही तानाशाही ऐसे चल रही है, आप उठा के देख लेना कि जब हिटलर अपनी संसद भवन में गया था, मुर्गे को पकड़ कर ले गया था और उस मुर्गे के सारे पंख उतार दिए और पंख उतार करके उसने जमीन पर छोड़ दिया। उस वक्त जाकर उसने दाने डाले और वो पीछे पीछे चल दिया मुर्गा। तो वो कहावत है कि जनता भी ऐसी है। अब ये क्या काम करते हैं, जितना शोषण होता है उतना करते हैं और फिर कहते हैं हम फ्री में अनाज दे रहे हैं आपको, हम फ्री में चने दे रहे हैं आपको, हम चावल दे रहे हैं फ्री में आपको। 80 करोड़ लोगों को फ्री का खाना हो, हाँ तो देश का विकास कितना 80 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी। 80 करोड़ लोगों को खाना, यानी कि इतने मजबूर हो गए वो खाना नहीं खा सकते, इनका बांटा हुआ राशन खाएंगे। देश के लोगों को राशन की आवश्यकता नहीं है, एक अच्छी व्यवस्था की आवश्यकता है। अगर व्यवस्था अच्छी होगी तो देश खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा। अगर किसान खुशहाल होगा तो उद्योगपति खुशहाल होगा, उद्योगपति खुशहाल होगा तो जनता सरकार खुशहाल होगी, सरकार खुशहाल होगी तो देश की जनता खुशहाल होगी। लेकिन इनमें जो रीढ़ की हड्डी है मेन, किसानों को सबसे पहले उसे तोड़ने का काम किया इन लोगों ने और जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया। मुसलमान इतना डरा हुआ है, सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुसलमानों ने डर नहीं देखा वैसे मैंने, लेकिन सरकार ये कह रही है मुसलमान डरा हुआ है। कहाँ डरा हुआ है भाई, कहाँ डरा हुआ है? क्या अपने घर से बाहर नहीं जा रहा, क्या अपना काम नहीं कर रहा? ऐसे पहले कर रहा था ना वो, लेकिन सरकार कह रही है मुसलमान डरा हुआ है, अंधभक्त कह रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है, भाजपा को वोट दो। अरे भैया, इस देश में किसी को डराने की आवश्यकता नहीं है। जितना देश हमारा है इतना ही मुसलमानों का है, सभी को बराबर का अधिकार है, संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है। इस देश के अंदर किसी को डराने की आवश्यकता नहीं है। डर के रहने की क्या चीज है? तो इसका मतलब वास्तव में हिटलर है जो डराना चाह रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.